ज्यों बनमाली सींचे मूल, सेज पीवे डाल फल फूल। ज्यों बनमाली सींचे मूल, सेज पीवे डाल फल फूल। बनमाली सींचे मूल, वो जल मूल में देता है, तो मूल में जल सींचने से वृक्ष का जितना ऊपर का विस्तार है उस सब की सिंचाई हो जाती है। जो नरपति को गृह बुलावे, सेना सकल सेज ही आवे। जो नरपति को गृह बुलावे, सेना सकल सेज ही आवे। सेना सकल सेज ही आवे। राजा को अपने घर कोई निमंत्रण दे देवे तो उनके सैनिक लोग, बॉडीगार्ड के लोग उनको अलग सा निमंत्रण देना नहीं पड़ता महाराज। जहां राजा आते हैं तो उनके सैनिक लोग तो उनके साथ में आ ही जाते हैं। जो कोई करे भानु प्रकाशा, तो निस्तारा सेज ही नासा। जो कोई करे भानु प्रकाशा, तो निस्तारा सेज ही नासा। फिर सदगुरु जी महाराज भान कहते सूर्य को, जब सूर्य उदय होता है, देखो दीपक जुपते हैं तो जिस कमरा में दीपक जुपा है वहां का अंधकार गया, और वहां का अंधकार भी सब नहीं गया, अंधकार है वहां। जिस घर में दीपक जुपा तो उनका अंधकार मिटा, बाहर तो अंधकार है ही है मौजूद, परंतु सूर्य उदय हो जाए तो मंड उजाला हो, सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। जो कोई करे भानु प्रकाशा, तो निस्तारा सेज ही ना, सेज में ही अंधकार चला ही जाता है। इसी तरह भाई बहन, जिनके दिल में नाम की जो जागृति हो जावे तो अंधकार अज्ञान सेज में ही चला जाता है। नाम के अंदर निष्ठा करना, सुमिरन करना, यही पेड़ को पकड़ना है महाराज। पकड़ा पेड़ छोड़ा सब डाल। आज कलयुग में मूल की साधना ही सच साधना है भाई। मूल साधना यानी नाम का सुमिरन। फरमाया महापुरुषों ने, कलयुग केवल नाम में आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो ही पारा। कलयुग केवल नाम में आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो ही पारा। सुमिरे सुमिरे भव उतरो ही पारा। श्री सदगुरु जी महाराज, कलयुग केवल नाम आधार। चार युगों में जिस युग की साधना की प्रधानता बताई महापुरुषों ने, चारों युगों में चारों युगों की साधना थी, परंतु जिस युग की साधना उस युग में मुख्य रही।
सतयुग में कौन साधना की प्रधानता थी, मुख्यता थी, कौन साधन करने से जीव का उद्धार कल्याण होता। फिर त्रेता युग में कौन साधना की मुख्यता रही, फिर द्वापर में कौन सा साधन श्रेष्ठ हुआ, और कलयुग में सतयुग में सतव्रत त्याग तेताग्रे देना। सतयुग में सतव्रत का पालन करना होगा। त्रेता युग के त्याग और तपस्या का महत्व था, और द्वापर पूजा आचार, कलयुग केवल नाम आधार। द्वापर युग में पूजा आचार, तीर्थ व्रत हवन यज्ञ इनकी मुख्यता थी, पर आज कलयुग में केवल नाम आधार। हमारे महापुरुषों ने खुलासा किया, देखो किसान लोग खेती में बीज बोते हैं, तो जिस ऋतु में उसी ही ऋतु का बीज बोता है तब फलदायक होता है। ऋतु कोई दूसरी है और बीज दूसरी ऋतु का बो दिया, फल नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी महाराज। जिन ऋतु निभजे नाज नहीं दूजी ऋतु माई। जिस ऋतु का नाज उसी ऋतु में फलदायक होता है, दूसरी ऋतु में नहीं। तो भाई बहनों, आज कलयुग की ऋतु है। कलयुग ऋतु में दो ही साधन श्रेष्ठ बताया है कल्याण के लिए। तो कौन कौन? संतों का, महापुरुषों का सत्संग और राम नाम का सुमिरन। यही दो श्रेष्ठ साधन है कलयुग में उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। श्री दरियाव जी महाराज की वाणी का प्रमाण है, नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। साधु संगत और राम भजन बिना। साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। काल निरंतर लूटे। बोलो राम जी महाराज। संतों का, सत्पुरुषों का सत्संग करें। सत्संग बहुत बड़ी साधना है भाई बहन, बहुत बड़ी साधना है। हम एकांत में बैठ करके कोई साधना करते हैं ना, उनसे भी सत्संग साधना से विशेष लाभ होता है और जल्दी सिद्धि मिलती है। सत्संग के द्वारा जीवन में ग्रंथि खुलती, गांठ खुल जाती है। एक अपने जीवन में ग्रंथि लगी हुई है, गांठ लगी हुई है। प्रसंग पर ध्यान देना सदाए बहन। और वो ग्रंथि सत्संग के द्वारा ही खुलती है महाराज। जब हम महापुरुषों का सत्संग करेंगे तभी वो गांठ खुलेगी, और वो जब गांठ खोलेगी तब हम आजाद बनेंगे, तभी हमको आजादी मिलेगी, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। वो किसके गांठ है, कैसी गांठ है? जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, जद भी मुरसा छूटी थी कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, जद भी मुरसा छूटी कठिनाई। फिर सदगुरु जी महाराज, जड़ और चेतन की एक गांठ लग गई।
ग्रंथि लग गई। जड़ ये शरीर, चेतन आत्मा, जिनके ऐसी गांठ लगी, ऐसी ग्रंथि लग गई, खुलनी मुश्किल हो गई। और ग्रंथि भी सत्य नहीं है, मिथ्या है, फिर भी खुलने कठिन है। जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, जद भी मूर्छा छूटी तो कठिन आया। और जिस दिन से ये ग्रंथि लगी है ना, जब ते जीव भयो संसारी, खुलनी ग्रंथि होवे निशुकारी। जब ते जीव भयो संसारी, खुलनी ग्रंथि होवे निशुकारी। खुल नहीं ग्रंथि होवे निशुकारी। बोलो राम जी महाराज। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जड़ और चेतन की गांठ लग गई, शरीर और जीव आत्मा, इनके दोनों की ऐसी गांठ खुल गई। जब हम सुनते हैं शरीर भिन्न है, जीव आत्मा भिन्न है, सुनते हैं तब बात समझ में आती है, फिर भी समर्थ हो जाती है, फिर भूल हो जाती है, फिर शरीर को हम में मानने लगते हैं, अपना आप को स्त्री पुरुष मानने लगते हैं, अपना आप को ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय मानने लगते हैं, अपना आप को हिंदू और मुस्लिम मानने लगते हैं। भाई बहनों, ये सब जितना है ये सब शरीर का धर्म है, पर हम अपना धर्म मान लेते हैं। यही तो ग्रंथि है। ये सब शरीर का धर्म है। जाति वर्ण आश्रम मजहब सब शरीर का धर्म है। आप हम शरीर नहीं है, आप हम आत्मा है। पर उनको हम भूल गए, शरीर को मैं मान लिया, अपना आप को और कुछ मानने लगे। विचार करने का प्रसंग है। सत्संग के द्वारा ही ये ग्रंथि खुलती है महाराज। सत्संग ही इनका खुलासा करती है। जब ये ग्रंथि खुलेगी तभी निहाल हो जाएंगे, तभी अपने को आजादी मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी महाराज। जीव आत्मा आजाद है, इनके किसी का बंधन नहीं है। शरीर को मैं मानकर ही अनंत बंधनों में बंध गए हैं, अनंत बंधनों में बंध रहे। माता का बंधन में, पिता का बंधन में, पति पत्नी का बंधन में, सगा संबंधियों के बंधन में, कितने कितने बंधनों में जीव बंध गया है। केवल शरीर को मैं मान लिया, सेम असली को भूल गई, नकली शरीर को मैं मान लिया, यही मैं हूं। ये शरीर आप हम नहीं है, आप हम शरीरधारी आत्मा है। आप हम परमात्मा के अंश है, मां बाप के अंश नहीं है। मां बाप का अंश ये शरीर है। आप हम शरीर नहीं, जीव आत्मा है, और जीव आत्मा ईश्वर का अंश है, राम जी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सेज सुख राशि। ईश्वर अंश बोलो, जीव अविनाशी, चेतन अमल सेज सुख राशि। चेतन अमल सेज सुख राशि। फिर सदगुरु जी महाराज, सभी भाई बहन इस प्रसंग पर ध्यान दो। आप हम ईश्वर के अंश है, राम जी के अंश, साहिब खुदा के अंश हैं।
आप हम माँ बाप के अंश नहीं है। माँ बाप का अंश ये शरीर है, तो शरीर के द्वारा उनकी सेवा करो, उनका आदर करो, सम्मान करो। शरीर उनका, उनको सौंपो, उनका अर्पण करो, उनके निछावर कुर्बान कर दो, और अपना आप को अलग अनुभव करो। शरीर से अलग मैं जीवात्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। परमात्मा ही हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। ऐसा अनुभव करो भाई बहनों, और ऐसा अनुभव सत्संग करने से ही होगा। मैं हूं श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान। मैं हूं श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान। अनुभव ये करते रहो, तज ममताय अभिमान। अनुभव ये करते रहो, तज ममताय अभिमान, तज ममताय अभिमान। श्री सद्गुरु जी महाराज। प्रसंग पर ध्यान दो। हम नकली में को ही असली में समझ लिया। शरीर को मैं मान करके शरीर के संबंधियों को अपना मान लिया। अब उनके बंधन में उलझ गए, फंस गए। मोह जाल में मोह जीव को खींच के ले जाता है। ममता खींच के ले जाती है, वासना खींच के ले जाती है। जीव एक पतंग के समान गई, और अपनी ममता वासना डोर के समान है। बालक पतंग को उड़ाते हैं तो कितनी पतंग ऊपर जाती है, और डोर उनके हाथ में रहती है तो धीरे धीरे पतंग को वापस खींच लेता है। ऐसे भाई बहनों, वासना को लेकर के जीव कितना ऊपर चला जाए, लोकांतर में पहुंच जाए, परंतु वासना को लेकर के जीव वापस संसार में गिर जाता है। फरमाया हमारे महापुरुषों ने, जब तक करणी कर गया, जाय पहुंचिया सुरग। जब तब करणी कर गया, जाय पहुंचिया सुरग। दादू मन की वासना, आई पड़े फिर नरक। दादू मन की वासना, आई पड़े फिर नरक। आई पड़े फिर नरक। बोलो राम जी महाराज। एक एक शब्द को सुनो, विचार करो, तभी बात समझ में आएगी। बात समझ में आएगी तब हम सुखी बनेंगे, तभी हम आजाद हो जाएंगे। महाराज क्या कहते हैं, जीव कितना ऊपर चला गया, स्वर्ग में पहुंच गया। वासना ने जीव को वापस मृत्यु लोक में खींच लिया, खींच लिया। फरमाया है, चवदे बेर इंद्र पद पायो, होयो मकोड़ो कृष्ण बताए। वासना से तो हुआ ऐसा। सुर का राजा है इंद्र, तो वासना को लेकर के वापस ईंट बना महाराज, फिर संसार में भटकना हुआ। इसी दिशा से भाई बहन, नकली मैं को लेकर के ही वासना होती है।
नकली मैं को लेकर के ही मोह और ममता होती है। जब हम असली मैं को समझ लेंगे तो फिर जहां जहां हम रहेंगे, जहां जहां जिसके साथ रहेंगे तो उनके साथ में फिर मोह नहीं होगा, प्रेम होगा महाराज, प्रेम होगा। प्रेम और मोह में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। महापुरुषों की वाणी इनका खुलासा करते हैं मोह और प्रेम का। जगत के लोग प्रेम शब्द का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, अमुक आदमी के साथ अमुक का प्रेम नहीं, प्रेम नहीं है महाराज, मोह है। प्रेम होता है अविनाशी के साथ और मोह होता है विनाशी के साथ। प्रसंग पर ध्यान देना। सब लोग आसन लगा करके बैठो, सीधे बैठो, दर्द हो तो सहन करो, ये तपस्या है आपकी, तप होगा। ज्यादा किसी की कोई तकलीफ है उनको छूटी, कोई बूढ़े लोग हैं, कोई बीमार है, वो अपनी मर्जी से बैठो। जो स्वस्थ है, ठीक है जिनका शरीर, उनको तो ठीक आसन से बैठना चाहिए। श्री सद्गुरु जी महाराज। प्रेम होता है अविनाशी के साथ और मोह होता है विनाशी के साथ। ये शरीर विनाशी है महाराज, आत्मा अविनाशी है। शरीर के साथ में हमारा संबंध है तो वो मोह ही कहलाएगा, और मोह रुलाएगा महाराज, मोह फंसाएगा, मोह भटकाएगा। आत्मा के साथ में हमारा संबंध है तो वो प्रेम कहलाएगा, वो प्रेम है। देखो आप लोग घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, आपका संबंध शरीरों से है महाराज, इसलिए मोह हो जाता है। जिस संसार में आप लोग रहते उसी संसार में हमारे संत पुरुष रहते, महात्मा लोग रहते हैं। समाज वही है, दूसरा नहीं है। जिस संसार में आप लोग रहते उसी संसार में तो संत रहते, महात्मा लोग रहते हैं। और महात्मा लोग मोह नहीं करते, अपना मोह हो जाता है। संत जहां जहां रहते हैं तो सब लोगों के साथ में प्रेम करते हैं, मोह नहीं महाराज। वो अविनाशी से प्रेम है, उनका अविनाशी से संबंध है। प्रेम अविनाशी से ही होता है, मोह विनाशी से। तो शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। समझो भाई बहन, असली मैं को समझो तो फिर जहां जहां आप करोगे तो फिर प्रेम ही करोगे, मोह नहीं, मोह होगा ही नहीं। इसी दिशा से हमारे महापुरुष कहते हैं असली में और नकली में का बाद जो है वो सत्संग के द्वारा ही होता है। सत्संग हम श्रवण करेंगे तभी। और सत्संग किसको कहते हैं ये भी तो समझना है। संत महापुरुषों के महावाक्य वचन जो है, शब्द है, इन शब्दों के अर्थ को समझने का नाम ही सत्संग है। हम बोलते अब सुनते, ये सत्संग नहीं है, ये तो एक चर्चा है। ये शब्द जो है महावाक्य है, इनका अर्थ का समझने का नाम सत्संग है। और जब अर्थ को हम समझ जाएंगे तो सब अनर्थ छूट जाएगा। फरमाया महापुरुषों ने, अर्थ आया तब जानिए, सब अनर्थ छूटा। अर्थ आया जब जानिए, सब अनर्थ छूटा। दादू बांडा भरम का गिर चोड़े फूट। दादू बांडा भरम का गिर चोड़े फूट।
गिर जोड़े फूटा। बोलो राम जी महाराज। अर्थ आया तब जानिए सब अनर्थ छूटा। इस शरीर को मैं मानना क्या अनर्थ नहीं है? शरीर के संबंधियों को अपना मान करके उनके पीछे पागल हो जाना क्या ये अनर्थ नहीं है भाई बहनों? पर जब ये महापुरुषों की वाणी वचन का हम अर्थ को समझ लेंगे तो ये अनर्थ छूट जाएगा, छूट जाएगा। अर्थ आया तब जानिए सब अनर्थ छूटा। दादू भांडा धर्म का गिर चोरे फूटा। धर्म का भांडा फूट गया। पर भाई बहनों ऐसा सदगुरु की जब सत्संग मिलेगी, महापुरुषों का संग मिलेगा, तभी ऐसा होगा। फरमाया महापुरुषों ने अनेक बंधन से जीव बंधा हुआ था। सदगुरु ने मेहर की, संतों ने कृपा की, जीव को बंधन से मुक्ति दिलाई, छुटकारा दिलाया। जब जीव बंधन से छूट गए, आजाद हो गए, फिर उन्होंने सदगुरु की महिमा की है, बखान किया है। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, मोका बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा, मोका बंधन तोड़ दिया। मोका बंधन तोड़ दिया। श्री सदगुरु जी महाराज। संसार में कुटुंब परिवार में हमारा मोह हो रहा था, ममता हो रही थी। गुरुदेव ने कृपा करके मोह का बंधन को तोड़ दिया। मोह कैसे टूटा कि समझ आया, सत्य और असत्य का बोध दिया, ज्ञान दिया। जब बात समझ में आई तब तो मोह की निवृत्ति हुई। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के यार बियारन में। दौड़ रहा दिन रात सदा, जग के यार बियारन में। सपने समय विश्व दिखा करके मेरे, चंचल चित्त को मोड़ दिया। सपना समय विश्व दिखा करके मेरे, चंचल मन को मोड़ दिया। मेरे चंचल मन को मोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरे, मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरु देव दया मेरा, मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह का बंधन तोड़ दिया। बोलो राम जी महाराज। दौड़ रहा दिन रात सदा, संसार के आहार विहार में, परपंच में, पसारा में। गुरुदेव ने कृपा करके जग संसार को सपना बताया, सपना दिखा दिया। ये सपना है बेटा, क्यों दौड़ता, क्यों परेशान, क्यों हैरान होता? यहां कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। जग संसार एक शून्य के समान है। जैसे ये शून्य जो है ये आकाश पोल है। इस पोल में आप ऐसे मुट्ठी भरोगे तो हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। ऐसे भाई बहन संसार में कितने समय दौड़ते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। ये कुछ है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? जैसे मृग जो कहते हैं, देख करके मृगा दौड़ता तो क्या मिलता है उनको जल? कितना दौड़ लगाओ नहीं मिलेगा, है ही नहीं, जब मिलेगा कैसे? आप हम सब विचार करें, संसार को पाने के लिए हम कितने वर्षों से दौड़ रहे हैं, कितने वर्षों से हमारी दौड़ है भाई। तो अभी तक क्या संसार आपको कुछ मिला है? विचार करो।
और मिल गया तो फिर सब्र करो, अब क्यों दौड़ो। मृगा को वो जल दिखाई देता है और वो जल है ही नहीं, दिखता है, कितना दौड़े वो जल मिलता नहीं, और मिल जा तो मृगा स्थिर हो जाता है नहीं जल। तो कितने वर्षों से हम दौड़ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला, फिर मिलेगा भी नहीं। तो गुरुदेव ने कृपा की है ऐसे से, ये जग संसार सुपना है। सुपना केवल देखने मात्र होता, बास मात्र होता, कोई है नहीं कुछ। सदगुरु कबीर साहब ने अपने शिष्यों को प्रमोद करते हुए कहते हैं, खलक सब ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। खलक सब ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है लोभ की धारा, हुआ सब जाए संसारा। कठिन है मोह की धारा, हुआ सब जाए संसारा। हुआ सब जाए संसारा। लोभ और मोह की पहाड़ में सब जगत बैठा जा रहा है। खलग सब रहने का सपना, सपना है, मिटेगा। रात्रि में सपना तो हम देखते हैं, वो मिटता है कब? आंख खुलती है तब। आंख खुली और सपना सब समाप्त गया, सब मिट गया। तो ये जागृत हम दर से देख रहे हैं, इनको देखकर के हम प्रसन्न हो रहे, राजी हो रहे हैं। इतना हमको मिल गया है, इतनी जमीन मिल गई, इतना घर मिल गया, इतना संपत्ति धन परिवार मिल गया, इतना समाज मिल गया। राजी होते, प्रसन्न होते हैं ना। ये सपना है महाराज, मिटेगा। कब मिटेगा? आंख बंद होगी तब मिटेगा। प्राण छूटा, आंख बंद हुई, मिट गया। जीव अकेला खाली रीता महाराज, कोई वस्तु साथ नहीं। रीतो आयो रीतो जासी, भूको प्यासो नागो। रीतो आयो रीतो जासी, भूको प्यासो नागो। माल खजाना छोड़ चले गो, साथ चले नहीं दागो। माल खजाना छोड़ चले गो, साथ चले नहीं दागो। साथ चले नहीं दागो। बोलो राम जी महाराज। सबका अपना अनुभव है भाई। आए तब आप हम रीते आए, खाली आए, ने घर साथ लाए, ने कुटुंब परिवार साथ लाए, ने धन संपत्ति साथ लाए, ने कोई पद साथ लाए, सब यहीं पाया। सपना में जो देखता न सब सेज पर पाया है, पलंग पर पाया है, खाट पर पाया है। जब सोए तब खाट पर अकेले सोए महाराज, सबका सब वहीं पाया और वहीं खोना है। आंख खुली सब खो गया। ऐसे जब आए हैं ना अब हम सब खाली आए, और यहां कितना पा लिया, पर यहां सब खो करके जाना होगा। रे तो आयो रे तो जासी, भूखो प्यासो ना। तो साथ कुछ तो चलेगा ना। हाँ, दो वस्तु साथ चलेगी। क्या? पुण्य और पाप, ये दो वस्तु साथ चलती है। यहां आकर के हमने कोई अच्छा कर्म किया है, अच्छी करनी की है,
या बुरी करने की पाप कर्म किया है तो ये दो ही साथ चलता है, बाकी वस्तु कोई साथ नहीं चलती। महाराज कुटुंब परिवार के सदस्य कोई साथ नहीं चलते, जो कर्म किया है अच्छा बुरा बस वो ही साथ चलता है, और फिर वो उनको जीव को भुगतान करना पड़ता है। जीव जासी एक आप साते चाले पुण्य और पाप, गाड़ो भरियो लकड़ा लार, फूटी आंडी में अंगार, इतना चाले बन लग साथ, दूजो और कोई ही नहीं ब्रात, लेको मांगो धर्मी राय, कर सुदियो वे तो पाई, नितर भूख काढ़ो आई, किया सुकृत सोदा पाए, जमरी मार पड़सी आन, आगे बात आही जान, प्रभुरा नाम सुवे श्याई, नहीं तो जीव करे लो त्राई त्राई। बोलो राम जी महाराज।